वफाकी हुकूमत कैनाल्स मनसूबा फौरी तौर पर रोके वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम। जलसे से खिताब में कहा कि पानी की तकसीम का मसला विफाक को खतरे में डाल सकता है। मेरे पास फॉर्म 47 है, ना सेलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट। मेरे पास आवाम की ताकत है, हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा। वजारतें नहीं, इज़्ज़त चाहिए। हम वजारतों को लात मारते हैं। कैनाल्स मनसूबा मंसूर नहीं। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, ये कुछ नहीं और देखते और ना ही सुनने को तैयार हैं। अगर आप मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। रेगिस्तान आबाद करना है तो करें, लेकिन हम सिंधु पर सौदा नहीं करेंगे। विफाक को मंसूबे से पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। आपसे पहले जो शख्स था वो भी खुद को ताकतवर समझता था। कैदी नंबर 420 ने भी अपने दौर में 2 नहरों की मंजूरी दी थी। हम अदम एतमाद लाए और 2 कैनाल्स बनाने वालों को घर भेज दिया। उमरकोट में पीटीआई और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर थे। 17 जमातों को शिकस्त हुई। ये तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। शेर वालों की हर पॉलिसी किसान दुश्मन है। ज़राई शोबे का माशी कत्ल किया जा रहा है। ज़राअत के शोबे पर टैक्सेस का तूफान है। किसानों से गंदम ना खरीदना जुल्म है। ज़राअत की पॉलिसी को दुरुस्त करना होगा। आसिफ अली जरदारी के दौर में ज़राअत के शोबे में तरक्की हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का 25 अप्रैल को सक्खर में जलसा करने का ऐलान। कैनाल्स मनसूबा नहीं बनने देंगे। सिंध के हिस्से के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। कैनाल्स के मामले पर बाकी जमातें मसनूई एहतजाज कर रही हैं। अगर कोई सिंध के पानी का बचाव कर सकता है तो वो बिलावल भुट्टो हैं। पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम को हमेशा के लिए दफन किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जलसे से खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैनाल्स के मामले पर साजिश की गई। उमरकोट के अवाम ने साजिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। कभी भी सिंध के हक पर सौदा नहीं करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीला मेमन का खिताब। कहा कि इस्लामाबाद वालों सुन लो, कैनाल मंसूबा नामंजूर। बिलावल भुट्टो ने पहले ही कहा था कैनाल मंसूबा कबूल नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से कैनाल मंसूबे को ख़त्म करने का कहा था। अफगानिस्तान में 5 लाख अमरीकी हथियार गुमशुदा, फरोख्त या दहशत गिरोह को स्मगल किए जा चुके हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीकी हथियारों की बड़ी तादाद अलकायदा के हाथों में जा चुकी है। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान तालिबान ने तकरीबन 10 लाख अमरीकी हथियार और फौजी साजो सामान हासिल किया। तालिबान ने अमरीकी हथियारों और गाड़ियों को अपनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया। रियासत माँ जैसी होती है। रियासत ताकतवर नहीं, कमज़ोर लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। खुशी है कि अब इक़्तिदार का रुख बदला और हकदार लोगों की तरफ हो गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मेरा ख्वाब आपकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाना। कई हुकूमतें आईं, वो अपने दौर में 3000 घर भी नहीं बना सकीं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 30,000 घर बन रहे हैं। हम स्कीम ला रहे हैं, 3 मरले का प्लॉट मुफ्त देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा कि अल्लाह ने आपको कुर्सी, प्रोटोकॉल और पावर एंजॉय करने के लिए नहीं दी, आवाम की खिदमत के लिए दी है। वज़ीर आला का काम आवाम के दरमियान मौजूद रहकर मसाइल हल करना है। 1 मई को पाकिस्तान की तारीख का पहला राशन कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने स्पेशल अफराद के लिए मुआविन आलात के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज़ की स्टेज पर मौजूद दोनों हाथों से महरूम बच्चे से बातचीत। खुसूसी अफराद में जदीद व्हील चेयर्स भी तकसीम की। मरियम नवाज़ की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए रिमोट कंट्रोल स्कूटी का तोहफा। मरियम नवाज़ ने जदीद व्हील चेयर पर मौजूद लड़की को गले लगाया और गुफ्तगू की। कर्जों से निजात मुल्क की आमदन में इजाफे से ही मुमकिन है। कर्जों की वजह से मईशत पर बोझ पड़ा, हमें इस चंगुल से बाहर निकलना होगा। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा खरबों रुपए के टैक्सेस केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। टैक्सेस महसूलात में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 27% इजाफा काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि FBR की डिजिटाइजेशन के सफ़र का आगाज़ हो चुका। माजी में FBR में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। रास्ते में हाइल रुकावटें दूर करना होंगी। माजी से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना और जिम्मेदारी से काम करना है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। इसहाक डार ने SCO के सेक्रेटेरिएट के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने इलाक़ाई अमन व सलामती के फ़रोग़ देने के लिए शंघाई ताउन तंजीम की सलाहियत को सराहा। सेक्रेटरी जनरल ने SCO के रुकन ममालिक के इजलास की कामयाबी के हवाले से मेज़बानी की तारीफ़ की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। कच्ची कैनाल समेत जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। एहसन इकबाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। पायदार तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान तरक्की का प्लान है। बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए पुरअज़्म है। यकीन है कि बहुत जल्द दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। तरक्याती अमल में वफाकी शराकत काबिल तहसीन है। वफाकी और सूबाई हम आहंगी से बलूचिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। बलूचिस्तान या सिंध का पानी नहीं रोक रहे, पंजाब अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहे हैं। मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात गैर फितरी नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहा कि नहरों का मामला तकनीकी और सियासी सतह पर ज़ेर बहस है। मामला जल्द हल होगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से दूर होने चाहिए। बात इस्तीफ़ों की है तो पहले सदर और चेयरमैन सेनेट इस्तीफ़ा दें, फिर इनकी धमकियों को संजीदा लेंगे। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसका काम धमकियों पर चलता है। कैनाल्स के मसले पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलहदगी पर वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा? ये सब हथकंडे बानी PTI की मकबूलियत कम नहीं कर सकते। शिबली फराज की मीडिया टॉक। उमर अयूब बोले, हमें बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया, मेरे पास जमानत मौजूद थी, मुल्क में कोई कानून नहीं। अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI के वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। ये चाहते हैं कि बानी PTI वकला से केसेस की मुशावरत ना कर सकें। तौहीन हमारी नहीं, अदालत की हो रही है। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातें करने से किसी को नहीं रोका। जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहले खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज़ होती है। अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि अलीमा खान से इनकी पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। ये खुद फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते हैं, मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का सवात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में पाए जाने वाले दीगर ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और अहलकारों की पजीराई। कहा कि दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। लाहौर में महकमा सेहत के मुलाजमीन का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने मुजाहिरीन को अलहमरा हॉल के गेट पर रोक लिया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल और हाथापाई। मुजाहिरीन अलहमरा और क्लब चौक से मुंतशिर चेयरिंग क्रॉस पर धरना दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। पेशावर शहर और गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे, ओले भी पड़े। एबटाबाद शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। आंधी से मुतादिद घरों की छतें उड़ गईं। शहर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। हसन अब्दाल, अटक, हरीपुर शहर और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। शेखोपुरा, नारावाल
शकरगढ़ में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश, लंडी कोतल में तूफानी बारिश और जालाबारी, मालाकंड में बटखेला शहर और गिरदुनवाह में गरज चमक के साथ बारिश, बालाकोट और गिरदुनवाह में भी बादल बरसे, मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी, नदी नालों में तुग़यानी, वादी कागान और मलिका इलाकों में भी बारिश, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश। वफाकी वज़ीर दाखिला से पाक गल्फ तावन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर वफूद का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मोईद ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF पाकिस्तान और गल्फ तावन काउंसिल के मंदूबीन को मुबारकबाद दी। तमाम मंदूबीन का इंसदाद मनशियात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का इरादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मिलकर मुआशरे से मनशियात की नासुर का खात्मा कर सकते हैं। इंसदाद मनशियात की सिफारिशात के नतीजे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। यमन की बंदरगाह पर अमरीकी फ़ज़ाई हमला, जाँ बहक अफराद की तादाद 74 हो गई, 171 ज़ख्मी। रास ईसा की तेल बरदार बंदरगाह पर अमरीका ने खौफनाक फ़ज़ाई हमला किया। हौसी बागियों ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमले हौसियों को ईंधन की फराहमी रोकने और माली वसाइल को ख़त्म करने के लिए किए गए। अमरीका ने हौसी बागियों की मदद के इल्ज़ाम में इंटरनेशनल बैंक ऑफ यमन पर पाबंदियाँ आयद कर दी।